हमारी कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक निर्धन कृषक परिवार रहता है। परिवार का मुखिया रामप्रसाद नामक व्यक्ति है जो साधारण किसानी करता है। मौसम के अनुकूल न होने, फसल की बर्बादी और दैनिक जीवन की कष्टदायक परिस्थितियों के चलते वह अक्सर गरीबी में आता गिला यानी अपनी स्थितियों से नाराजगी प्रकट करता है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह ईश्वर, प्रकृति या किसी भी व्यवस्था को दोष देने लगता है। एक दिन गांव में एक संत जो खुद बुद्धार्ह व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचा। बुद्ध जिस दिन गांव में प्रवास कर रहे थे, वे रामप्रसाद द्वारा कही गई शिकायतों को सुनकर बोले, तेरा दुख समझता हूँ, पर क्या किया जाए जब हालत ही ऐसी हो। बुद्ध ने उसे सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक सुंदर कथा के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया। बुद्ध ने बताया कि एक समय में एक गरीब राजा था जिसके संसाधन सीमित थे, लेकिन उसकी इच्छाएं अथाह थीं। वह लगातार जड़ता में फंसा रहता था और छोटे छोटे सुखों का भी महत्व नहीं समझ पाता था। इस राजा का नाम कुस्तुभ था। कुस्तुभ राजा अपने दरबारियों से बोला, मुझे बड़ा महल, बड़ी सेना और राज्य चाहिए, पर मेरे पास ये सभी नहीं है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। दरबारी उसे समझाते रहे कि वह जो पाकर भी संतुष्ट नहीं है, वह वास्तव में अपनी जिंदगी को और अधिक दुखी बना रहा है। फिर बुद्ध राजा कुस्तुभ को एक यात्रा पर ले गए, जहां उन्होंने रुके हुए एक नदी के किनारे गरीब चरवाहों को देखा। वे चरवाहे छोटे से झोपड़ी में रहते थे, भूखे थे, पर उनकी आंखों में शांति और संतोष था। राजा चकित हुआ। बुद्ध ने राज को पूछा, तुम भी तो गरीब हो, संसाधनहीन हो, पर फिर भी तुम्हें दुख लगता है। यह चरवाहे गरीब हैं, पर संतुष्ट हैं। अब बताओ, कौन वास्तव में गरीब है? राजा चुप रहा। बुद्ध बोले, गरीबी का मतलब संसाधन की कमी नहीं है, बल्कि संतोष की, आत्मनिरीक्षण की कमी है। जब अंतरात्मा संतुष्ट नहीं, मन शिकायत करता है, तब जीवन दरिद्र हो जाता है। इस प्रकार बुद्ध ने राजा को यह समझाया कि गरीबी में गिला आनायम जब हम अपनी कमी से अधिक परेशान हो जाएं, जब हम आभार नहीं बल्कि शिकायतों में फंस जाएं, तब असल गरीबी वही है। इस उपाख्यान के पश्चात रामप्रसाद समझने लगा कि उसकी गरीबी वास्तव में बाहरी समस्या नहीं, बल्कि उसके मानसिक आंतरिक दृष्टिकोण का परिणाम है। यदि वह आभार, धैर्य और बुद्ध की शिक्षाओं का आचरण करे, प्रत्येक दिन के छोटे छोटे उपहारों जैसे कि एक घूंट पानी, बेटी की मुस्कान, गांव की शांति, प्रकृति की उपस्थिति को देखे, तो जीवन में समृद्धि। माना एक मूर्ख व्यक्ति खुद क्यों मूर्ख बना रहता है? शायद उसे समझाने या बदलने की परंपरागत कोशिशें बस उसे और खींचाती हैं। लेकिन यदि बुद्ध समय का चुनाव करते हुए जीवन की मौलिक आवश्यकता, भूख, थकान, आंतरिक परेशानी पहले दूर कर देते, तब स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का मन उपदेश के लिए खुल जाता। यही विवेक होती है। इसी प्रकार बुद्ध ने शुद्धि पंथक को अपनी धीमी समझ के बजाय उसकी आंतरिक क्षमता, मन की सफाई पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया, जिससे वह पारंपरिक बुद्धिमत्ता भी पा सका। यह संदेश हमें खामोशी और विचारशीलता के उपयोग की याद दिलाता है, जहां शब्दों की शक्ति तभी सर्वोत्तम होती है जब वह सही समय, सही व्यक्ति और सही उद्देश्य के साथ हो। इस तरह बुद्ध की ये कथाएं ये स्पष्ट करती हैं कि मूर्खता का सीधा इलाज कठोर उपदेश नहीं, बल्कि स्नेह, करुणा और समझ से की गई पहल है। भूखे को भोजन देना, अशांत को शांति देना और अधूरा को आत्मबोध की राह दिखाना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो, कमेंट में जरूर बताएं।